नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बनाएंगे चतुर्भुज ABCD बनाई, जिसमें AB की लंबाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.8 और DA 5 सेंटीमीटर तथा AC 7 सेंटीमीटर हो। देखिए चतुर्भुज बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक पेंसिल, स्केल, प्रकार और साथ में एक पेंसिल और। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है जो आपने पेंसिल लगाई प्रकार के अंदर वो बराबर हो। ठीक है, इससे इन दोनों की नोक बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, और साथ ही प्रकार इतना हो कि आराम से हिल डुल सके, लेकिन इतना भी ढीला नहीं कि हाँ हाथ लगा दे वो मुड़ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चतुर्भुज ABCD बनाने के लिए हम एक रफ आकृति बनाएंगे ABCD की, ताकि हम उनमें इन जो रेखाखंड है इनकी लंबाई डाल सकें। तो आइए हम एक रफ आकृति बनाते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। अब नाम डाल देते हैं यहाँ पर ABCD। ठीक है, नाम डाल दिया है। अब लंबाई लिखते हैं, AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC 5.4 और CD 4.8, DA बराबर 5 और AC ये वाला है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा अनुमानित आकृति है, ये हमने रफ में बनाया। अब इस आकृति के हिसाब से हम बनाएंगे अपनी आकृति जो हमें दिया गया है लंबाई सब। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए प्रकार, पेंसिल और स्केल। तो हम सबसे पहले रेखाखंड A और C डालते हैं यहाँ पर, बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये लिखा हुआ है AC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर, आपको पता है यहाँ से शुरू होता है 0 से और ये 7, हमें 7 नंबर तक का 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो आइए हम खींचते हैं। ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ बिंदी लगा दिया। ठीक है, हो गया है, ये हमारा हो गया बिंदी पॉइंट A और पॉइंट C। ठीक है, अब आपको यहाँ पर चाहिए पेंसिल और प्रकार। AC की लंबाई 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमारा D पॉइंट ऊपर है ना और B पॉइंट नीचे है इस AC के। तो हम जब प्रकार रखेंगे तो सबसे पहले अपन को D पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए AD की लंबाई कितनी है, AD बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम प्रकार को स्केल पर 5 सेंटीमीटर रखते हैं इस तरह से, यहाँ से 1 से 5 तक। ये रहा 5 यहाँ पॉइंट रखा और आराम से यहाँ तक कर लिया। तो ये जो इनके बीच की दूरी वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और साथ में CD कितना है, 4.8 सेंटीमीटर है। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ से पॉइंट A से प्रकार का नोक रखते हैं और ऊपर एक हल्का सा कट लगा देते हैं ऐसा। ठीक है, लगा दिया, ये D के लिए लगाया है। अब D क्या, C और D, तो CD बराबर 4.8 सेंटीमीटर है। तो हम फिर से प्रकार का निकालते 4.8। अब देखिए जब आप स्केल देखते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा 4 हो गया, फिर ये है, ये हाफ होता 5 तक होता है, फिर इसे 3 गने 1 2 3 यानी 8 हो गया। तो आपको प्रकार के नोक यहाँ रख करके 1 पे कर देना। तो हम इसे कर देते हैं सही से, हाँ हल्का सा कर दिया, कम हो गया। ठीक है, तो आपको C पॉइंट पे रख करके इससे आपको कट मारना है इस तरीके से। अभी देखिए हमने ये कट यहाँ लगा दिया, हमारी चाप छोटी पड़ गई, तो कोई ना हम इसी चाप की लंबाई लेके थोड़ा यहाँ तक कट लगा लेते हैं दोबारा से। हाँ, इसे यहाँ कट लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा D, पॉइंट D हमारा आ गया। ठीक है, अब ये हम रफ कर देंगे बाद में। तो अब D इस वाले पॉइंट को और A को हम मिला देते हैं। देखिए पूरा 5 सेंटीमीटर का है ये डिस्टेंस, इसका हो गया, ये मिला दिया हमने। और C और D को मिला देते हैं, ये 4.8 पूरा है, इसे हम यहाँ से मिला देते हैं। ठीक, मिला दिया। तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं, इसकी 4 ये वाला AD और CD 4.8 हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें ये मिल गया, हमें पॉइंट B निकालना है। फिर वही करेंगे हम B के लिए। देखिए यहाँ पर A और B 3.5 है, तो प्रकार को स्केल पे 3.5 तक निकाल लेते हैं। 3 ये रहा, देखो ये 3 है, ये आधा, ये 5 हो गया। ठीक है, तो 3.5 करना यहाँ से रख करके इसे इस तरीके से
ये 3.5 हो गया। तो हम 3.5 निकाल लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से यहाँ कट मार देते हैं इस तरीके से। ये हमारा ए बी निकल रहा था, अब साथ में बी और सी बी सी 5.4, ये रहा बी सी 5.4। तो 5.4 हम इसके फिर निकाल लेते हैं। ये रहा 5 और ये रहा 4। देखिए 5 ये रहा, 4 गिनो अगर 1 2 3 4, बिल्कुल बारीक होते हैं, शायद आपको कैमरे में ना दिखाई दे, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम 4 तक निकाल लेते हैं। ये रहा 4, हाँ 5.4 है, तो 5.4 का हम निकाल लिया है। अब पॉइंट सी पे रख करके हम पहले वाले चाप को कट कर देते हैं। ये देखिए हमारा चाप ये कट हो गया, पहला आर्क। अब हम फिर इससे, ये हमारा पॉइंट आ गया बी, ए और बी और सी को मिला देते हैं। ये हम इसे मिला देते हैं, ये मिला दिया इधर से और ये मिला दिया हमने इधर से। अब इसकी लंबाई लिख देते हैं हम, ए बी 3.5 और बी और सी 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में लंबाई है, ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं बता दूं, इस तरह के सवाल क्लास 7th 8th 9th में शुरू होते हैं। ठीक है, और ये जो सवाल आते हैं ये क्लास आपकी होती हैं। ठीक है, और ये सवाल कई बार 5 नंबर से 10 नंबर तक के सवाल आते हैं। अब आपने जिस तरीके से इसे बनाया चतुर्भुज को, आपको बनाने की पूरी क्रिया लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रचना। ठीक, रचना लिख करके पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम हम सबसे पहले लिखेंगे हमने एक रफ आकृति, या लिखेंगे अनुमानित आकृति ABCD बनाई। ठीक है, लिख लिया आपने। फिर उसके बाद बना करके इन्हें नाम दे दिया। उसके बाद आपको नंबर 2 डालना है। हमने रेखाखंड AC, अब डालोगे रेखाखंड AC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये स्केल बोलते, स्केल और पेंसिल की मदद से खींचा। ठीक है, उसके बाद हमने ए को पॉइंट मान करके या फिर ए को केंद्र मानकर AC के ऊपर एक चाप लगाया D, जिसे नाम D दिया। ठीक है, फिर वैसे ही हमने केंद्र C मानकर AC के ऊपर चाप लगाया जो बिंदु D को काटता है। ठीक है, लंबाई आप लिख लोगे इतने लंबाई का। फिर हमने A और D और C और D को मिला दिया। फिर वही आपको लिखना है आगे अगला पॉइंट करके। हमने फिर A को केंद्र मानकर ये जो लंबाई 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया A और C के नीचे। ठीक है, जिसका नाम B दे दिया। उसके बाद आप लिखोगे C को केंद्र मानकर हमने फिर पहले वाले चाप B को काटा, जिसकी लंबाई 5.4 सेंटीमीटर है। फिर हमने AB और BC को मिला दिया। अतः हमारा चतुर्भुज ABCD बनकर तैयार हो गया। बस इतना ही करना है और आपके नंबर तैयार। जब आप इस तरह के सवाल बार बार करोगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।